Hi guys, so today we are going to do the developmental theory of Piaget. So Piaget ने दिया था cognitive developmental theory. He gave the theory 1936. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे ये सब. तो Piaget का मोरलेस यही है, सब सेम ही है, बट स्टिल उन्होंने नाम अलग अलग दिया था जो स्टेज होती हैं. सो ही गेव 4 stages which were sensory motor, pre operational, concrete operational and formal operational. ठीक है, सेंसरी मोटर की जो स्टेज की एज है वो होती है बर्थ से 2 इयर्स की, प्री ऑपरेशनल की होती है 2 से 6 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की होती है 7 से 11 साल, फॉर्मल ऑपरेशन की होती है 11 इयर्स ऑनवर्ड्स. ठीक है, उन्होंने हर एक स्टेज के साथ में कैरेक्टरिस्टिक दी थी. तो सेंसरी मोटर में ही सेट कि जो बच्चा होता है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है. इसमें पियाजे कहते हैं कि अर्ली स्टेज होता है ये, तो इसीलिए जो इन्फेंट्स होते हैं दे आर ओनली अवेयर व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, सो वो फोकस करते हैं जो उनके सामने है या फिर जो वो कर रहे हैं, जो अपने हाथों से वो खेलते रहते हैं, और जो भी फिजिकल इंटरेक्शन उनके सामने हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद में उनको ये उनको ये नहीं पता होता है कि उनको रिएक्ट कैसे करना है. ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें फेंकते हैं, जो स्टार्टिंग होती है. ठीक है, जैसे 2 साल से भी छोटा बच्चा 1 साल का और जब वो होता है, वो शेक करता है चीज को या फेंकता है मोस्टली, अपने माउथ में डालता है और लर्न करता है वो ट्रायल एरर करके. ठीक है, और उसके बाद जब वो 2 साल तक का होने लग जाता है तो उसको समझ आ जाता है कि कौन सी चीज उसके मम्मी की है, कौन सी चीज उसके पापा की है. अगर कोई जैसे चीज उसके पेन आगे रखा है और ऐसे हाथ रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पेन गायब हो गया, इसका मतलब ये कि पेन वहीं पे है. ठीक है, तो लास्ट में धीरे धीरे करके उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है. प्लस जो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं. बच्चा क्रॉल करता है, स्टैंड करता है, वॉक करता है, उसका जो फिजिकल मोबिलिटी उसमें स्पीड आ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका थोड़ा एडवांस हो जाता है. और नीचे 18 से 24 मंथ्स तक का होते होते जो बच्चा है उसका जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट. और थोड़ा सा जो एक्टिविटीज हैं वो उसकी एडवांस हो जाती हैं. ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल को आई हैव डिवाइडेड जो बंदा उसने डिवाइड करा है प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज में. ठीक है, तो प्री कंसेप्चुअल है आपका 2 से 4 साल. इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, विच इज नोन एज एनिमिस्टिक थिंकिंग. ठीक है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जैसे प्लेन उड़ा रहा है तो जू दू 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 बुश बुश ये सब कर रहा है. ठीक है, तो आपको लग रहा है बेवकूफ. ठीक है, तो बेवकूफ नहीं है, वो जस्ट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि आइदर दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग. जो उसका वो है डॉल है वो उसको खाना खिला रहा है. ठीक है, वो खाना खिला रहा है, फिर वो आप खाना खा रहे हो, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते और उनको लगता है कि इट इज रियल. ठीक है, तो इसको हम एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं. प्लस सिम्बोलिज्म का मतलब है कि जो बच्चा है वो सिम्बॉलिकली सोचते हैं, और जो उनका लैंग्वेज है वो फिर धीरे धीरे ज्यादा मैच्योर बनता है, एडवांस होता है. उनका मेमोरी है वो डेवलप होता है, इमेजिनेशन लेवल डेवलप होता है, और उसके बाद थोड़ी देर जब वो 4 साल तक के होते हैं फिर वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का लायक बनते हैं. और उसके बाद में स्टिल इस वाले स्टेज में जो इंट्यूटिव स्टेज है जो 4 से 7 साल होता है, उसमें जो उनका थिंकिंग है वो इंट्यूशन बेस्ड होता है और लॉजिकल नहीं होता है. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को नहीं ग्रास कर पाते, जैसे कि है डिसेंट्रलाइजेशन. दैट मीन्स कि अगर मैंने इतने बड़े कप में पानी रखा हुआ है तो वो छोटे कप में जाएगा या नहीं जाएगा. ठीक है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि अगर मैंने इसमें पानी रखा हुआ है तो वो इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बड़ा वाला है वो उसमें छोटे वाले में कैसे जाएगा. ठीक है, तो उनको बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, और क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाते हैं एक बारी में. ऑल्सो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि अगर 2 + 2 4 है, बट अगर 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, ये वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो उसके लिए बस इतना ही है, उसको अलग से दोबारा से समझना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है. ठीक है, तो यह आपका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है, सो एमसीक्यू ऐसा रहता है कि रिवर्सिबिलिटी कौन से स्टेज में नहीं है, प्री ऑपरेशनल में नहीं है, और किस में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में. ठीक है, सो कॉन्क्रीट ऑपरेशन वो स्टेज है जो 7 से 11 साल की होती है, जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है, रिवर्सिबिलिटी कर पाता है और कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है उसकी. ठीक है, रिवर्सिबिलिटी जहां पे बच्चे को अगर आप 2 + 2 4 बोलोगे तो वो 2 + 2 पूछोगे वो 4 बोलेगा, 4 - 2 बोलोगे वो 2 आंसर दे देगा. ठीक है, उसको समझ आ जाता है कि हाँ अगर इसको प्लस करके यहां से हो रहा है तो उसको यहां से निकालूंगा तो वही आंसर आएगा जो पहले का क्वेश्चन है. ठीक है, प्लस कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो अपने बारे में थोड़ा कम फोकस रखते हैं और अवेयर हो जाते हैं वो जो एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे होते हैं, और वो रियलाइज करते हैं कि बस सेल्फ का ज्यादा वो नहीं, ईगोसेंट्रिक नेचर उनका हट जाता है, और थोड़ा सा
वो नेक्स्ट लेवल की तरफ में एडवांस करते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो चलती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, विच इज 11+ ईयर्स में, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज है जहां पे आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है और आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि जो आपका एलजेब्रा है या फिर साइंस में जो कॉन्सेप्ट है आप वो समझना शुरू कर देते हो और आपको समझ आता है कि एक सिस्टमैटिक तरीका है जिस हिसाब से चीजें चलती हैं, फिर थ्योरीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर जो बच्चा होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है, उसको पता होता है कि जो आप थ्योरीज पढ़ते हो, आप वो ट्रायंगल का SSS रूल पढ़ते हो, सेंस नहीं होती है फिर भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यही सब जो भी मतलब कि जो आपको आगे फ्यूचर में यूज नहीं आने वाला होता है ना, वो आप सब पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आपके रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका डेवलप हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपका डेवलप हो जाता है, ये सारा आपका जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। इसी के साथ में पियाजे ने स्कीमा वगैरह के बारे में बात करी थी। तो बेसिकली इसकी जो स्कीमाज होते हैं वो आपका एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ नॉलेज के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक जो बेबी है उसको पता है कि अगर उसको खाना खाना है तो उसको सकिंग मोशन यूज करना होगा, ठीक है। सो वो उसके लिए एक स्कीमा है क्योंकि उसने सीखा है, ठीक है। अनटिल अनलेस वो सक नहीं करेगा तो वो फीड नहीं कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात करी थी असिमिलेशन और अकॉर्डिंग कह रही अकोमोडेशन की। तो हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आए हैं। सो लर्निंग, इस वाले पेज में मैंने थ्योरीज लिखी हैं हर वीडियो में, इस वाले पेज में एमसीक्यू आ रखे हैं, ठीक है। सो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ डायनेमिक प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन, स्कीमास, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, ठीक है। जो आपका लर्निंग है वो किस किस पे डिपेंड करता है? ये पहली बात, लर्निंग है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनेमिक है, मतलब कि आप जब तक आप टपक नहीं आते तब तक आप लर्न करते रहते हो। मरने के दिन भी आपको पता होता है कि कौन मेरे यहाँ पे आके रोएगा और कौन बोलेगा कि इसके खाने में नमक कम था, ठीक है। ये सब आप लर्न ही कर रहे हो, एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात करा था एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज कि जो आपका ये रहा, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में होता है कि हाउ यू यूज योर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंटरप्रेट अ न्यू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है, जैसे आपने चलना सीखा ऑफकोर्स, उसके बाद आप जो ट्राई साइकिल होती है उसमें चल रहे हो, उसमें आप न्यू नॉलेज फिट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप जब आप बाइसिकल सीख रहे हो ऑफकोर्स। अकोमोडेशन क्या होता है? जब आप प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को मॉडिफाई करते हो अपने जो खोपड़ी है उसमें, जैसे कि आप बाइक चलाना सीख रहे हो, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, बट उसकी में गियर वगैरह ऑफकोर्स नहीं होता है, प्लस क्लच ब्रेक वगैरह ये सब। तो उसमें जब आप बाइक सीखते हो तो आपको थोड़ा बहुत आपके पास प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज का मिक्सचर है, ठीक है, बट उसको आपको मॉडिफाई करना है जब आप बाइक सीख रहे हो, ठीक है। और सेम होगा जब आप कार चलाना सीखोगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि राइट हैंड साइड में किस तरफ रहना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, आपको ट्रैफिक रूल्स क्या है, वो सब आपको पता है। बट उसके बाद आप चलाना सीखते हो, सो दैट इज अकोमोडेशन, ठीक है। और इसमें एक स्टेप होता है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कैसे बनता है? देखो, जब इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको क्या होता है, जब आप एसिमिलेट कर पाते हो चीजों को, जो आपका न्यू इन्फॉर्मेशन है उसका प्रीवियस नॉलेज के साथ में जब आप यूज कर पाते हो और एक वो जब वो मतलब एडजस्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, वो आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। बट अगर प्रीवियस नॉलेज के साथ में आप न्यू नॉलेज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो जुड़ नहीं पा रही है, तो वो आपका डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और फिर जब तक उसको आप सेट नहीं कर पाते वो आपका डिसइक्विलिब्रियम ही रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जैसे हाँ, जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ते हैं हम, कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे गोल 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 होता है। फिर हमको अचानक से 12th में झटका लगता है कि इलेक्ट्रॉन का से गोल नहीं, वो छोटे 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 पार्टिकल से होते हैं। तो हमारे को लगता है कि अबे पागल बना रहे थे क्या ये अभी तक हमको। तो वही, जब अगर जो समझ जाता है उसका इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, जिसको नहीं समझ आ रहा तो उसका डिसइक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली वही बात है कि पुराने कॉन्सेप्ट में नया कॉन्सेप्ट जब तक आपका जुड़ के आप समझ पा रहे हो, एडजस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग बैठा दी, इक्विलिब्रियम है, नहीं बैठा पाए तो डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें? अकोमोडेशन इंटेलिजेंस होती है पियाजे के हिसाब से, ठीक है। फोकस आपका होता है डेवलपमेंट पे रेदर देन लर्निंग पे, ठीक है। डिसएग्रीड दैट इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड ट्रेट, ठीक है। सो हु डिनाइड दैट इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड ट्रेट? दिस वाज डिनाइड बाय पियाजे, ठीक है। और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। सो एमसीक्यू में आ जाएगा कि ये तीनों कैसा प्रोसेस है, डायनामिक है, ऑन डायनामिक तो सेम बात हो गई, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसी पे टिक करना, ठीक है। और हु सेड दैट लर्निंग शुड बी डन थ्रू एक्सप्लोरेशन? दिस वाज सेड बाय पियाजे, ठीक है। पियाजे ने बोला था एक्सप्लोरेशन जो है वो लर्निंग के थ्रू होनी चाहिए, और ये एमसीक्यू में आता ही आता है, ठीक है। इवन 2-3 एमसीक्यू में इसको मोड़ मार के दे रखा होता है कि लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन किसने कहा था, ठीक है। क्योंकि यही है जो स्कूल में नहीं हो रहा है, ठीक है। स्कूल में क्यूरियसनेस बच्चे की दबा के फेंक देते हैं, और जबकि जो एक्सप्लोरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
जो मिस कर दिया है अब तो, मतलब पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। स्कीमा होता है आपका मेंटल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक या फिर मेंटल फ्रेमवर्क, और जो कॉग्निशन है वो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, और जो आइज है, आइज जो आपका सेंसेस है, आइज रिमेंबर द मोस्ट, जो आपका आइकॉनिक इमेज बनता है, ठीक है। बेशक आप जो आपने बातें करी है वो भूल जाओ, बट जो आपने आइकॉनिक इमेज है आपकी आंखों के आगे एक विजुअल आता है हमेशा 1 मिली सेकेंड्स के लिए, वो इसलिए आता है क्योंकि जो आपकी आंखें हैं वो सबसे ज़्यादा याद रखती हैं चीज़ें, ठीक है। और जो आपके कान है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इवन इफ यू आर स्लीपिंग तो जो आपके कान है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बहरे हो जाते हो, ठीक है। सो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज ओवर। इसमें से एक एमसीक्यू आएंगे और बाकी इसमें से आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। बाय।